हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम ओ लेवल के पेपर के लिए फुल एनालिसिस करने के बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो कि आपकी स्किल को, आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगी। अगर आप भी पेपर दे रहे हैं जुलाई में या आप दे चुके हैं, आपका कौन सा पेपर है, F1 से लेकर F4 जो भी पेपर हो वो आप बता सकते हैं। बाकी इस पेपर को हमने F1 फुल एनालिसिस करने के बाद में, इस पेपर के बाद, वीडियो के बाद में, लेक्चर देखने के बाद में कुछ भी आपका नहीं बचेगा, ठीक है। तो सारी क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं और इससे आपकी स्किल को बूस्ट हो जाएगी। तो आज के सेशन को हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ऐसे थंबनेल आपने सब लोगों ने देखा थंबनेल को, ठीक है। तो थंबनेल हमने देख लिया एक बार। हमारी थंबनेल ये है, ओ लेवल का पेपर M1 हमने सीरीज ले रखा है और आईटी टूल्स जो भी हमारा पहला पेपर होता है, आईटी टूल्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है और नेटवर्किंग बेसिक से, ठीक है। तो इसको हम लोग बूस्ट करने वाले हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, आज का पेपर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो आज का प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या है उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर पहला क्या है उसको देखते हैं एक बार। तो आज का प्रश्न है हमारा पहला, आईटी टूल्स से, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। यानी लिब्रे ऑफिस का पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। आपने एक बार देखा भी होगा, जो भी सिलेबस होता है आपका उसमें लिब्रे ऑफिस इंपॉर्टेंट रखा जाता है, बहुत रोल प्ले करता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि हमारा जो पावर पॉइंट होता है उसको यहाँ पे इम्प्रेस बोला जाता है। इम्प्रेस में न्यू न्यू प्रेजेंटेशन फाइल या कुछ भी हो, उसका एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक कर लेते हैं कि जब हमारा जो ओडीएस होता है, ओडीएस मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। ये हमारा होता है कैल्क का, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये हमारा होता है राइटर का। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये हमारा होता है इम्प्रेस का। ओओटी ये हमारा नहीं होता है, रॉन्ग दे रखा गया है, ठीक है। तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट नहीं होने वाला है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट भी नहीं होने वाला, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट यानी O.ODP। तो जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो ODP, यानी कि इसका इम्प्रेस एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। यानी मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर की यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। सभी फाइलें, अब हमें कैसे उसकी उसकी आइडेंटिटी पता करना है, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे कि ये फाइल हमारी कैल्क की है, ये फाइल हमारी इम्प्रेस की है, ये फाइल हमारी राइटर की है, ठीक है। तो इस सीरीज़ के लिए इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं। यानी हमारा जैसे अगर किसी फाइल के जस्ट बाद में ODP है तो वो हमारा इम्प्रेस हो जाएगा, अगर उसके जस्ट बाद में ODT है तो वो आपका वो राइटर फाइल्स हो जाएगी, ठीक है। ODS है तो वो कैल्क की फाइल कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज का सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ही फिर क्वेश्चन आ गया, इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट। बहुत अच्छा शॉर्टकट पूछा गया है, ठीक है। कई बार पूछा भी जाता है ये शॉर्टकट। तो इसकी अगर बात की जाए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि यहाँ पे जो पूछ रहा है वो फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट पूछा जा रहा है। फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट की बात की तो फाइंड और रिप्लेस आखिर होता क्या है। तो फाइंड रिप्लेस की अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को मुझे फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हैं, 4 से 5 पैराग्राफ हैं। इस पैराग्राफ में कोई वर्ड को अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है, इस वर्ड को फाइंड करिए कहाँ लिखा हुआ है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में या आपको बोल दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड, उस वर्ड की जगह पे चेंजमेंट करना है, रिप्लेसमेंट करना है। कहीं मैंने लिख दिया है SAY, ठीक, साइन, और साइन की जगह पे मुझे कुछ और लिखना है पूरे वर्ड पे जहाँ लिखा है। तो हम लोग फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करके साइन की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे इसका जो शॉर्टकट अप्लाई किया जाता है वो Ctrl+G क्या होता है, Ctrl+F होता है, Ctrl+I होता है। क्या इसका शॉर्टकट Ctrl+H होता है,
ठीक है। तो कंट्रोल जी जो होता है वो होता है गो टू मतलब जहाँ पे हम लोग कहीं डायरेक्टली जाना चाहें। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए स्लाइड्स हैं बहुत सारी। ठीक है, 4 से 5 स्लाइडें हैं, 10 स्लाइडें, 20 स्लाइडें हैं, मुझे डायरेक्ट स्लाइड नंबर 15 पे जाना है। या मेरे पास पीडीएफ्स है और पीडीएफ में मेरे पास 20 पेजेस हैं और 20 पेज में मैं 10वें पेज नंबर पर डायरेक्ट जाना चाह रहा हूँ। तो आप जैसे जस्ट कंट्रोल जी करेंगे वहाँ पे पेज नंबर बॉक्स में ओपन हो जाएगा, वहाँ अपना पेज नंबर डिफाइन करिए और आप तुरंत उसी जगह पे लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल जी से गो टू होता है। कंट्रोल एफ जो होता है वो ओनली फाइंड होता है, ओनली फाइंड। यहाँ दोनों चीज़ें बात की जा रही हैं। अगर खाली फाइंड की बात की जाती तो हमारा कंट्रोल एफ हो जाता है। कंट्रोल आई जो होता है वो होता है इटैलिक। क्या होता है? इटैलिक। ठीक है, तो ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल एच, क्योंकि ये रिप्लेस और फाइंड का वर्क करता है। दोनों का काम जो करता है वो कंट्रोल एच करता है। ठीक है, ये सिर्फ फाइंड का काम करता है, ढूंढ सकता है वर्ड को, बाकी चेंजमेंट नहीं कर सकता है, ये दोनों काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जो जगह पे फाइंड होगा उसी जगह पे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो ये दोनों वर्क करता है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब भी आपका हो जाएगा डी, राइट। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है देखते हैं एक बार। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिब्रा ऑफिस राइटर, अब हमारा राइटर का क्वेश्चन आ चुका है। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की बता रहा है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है उसको हमें देखना है। ठीक है, चलिए बताते हैं क्या चीज़ डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ बता रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी बता रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल पी बता रहा है, कंट्रोल के साथ पी बता रहा है। तो शॉर्टकट की बात की जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये तो नहीं होने वाला है। डबल पी नहीं होता है, डबल पी यहाँ भी दिया गया, ये भी नहीं होने वाला है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट जो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, ये तो चीज़ याद रखने वाली कॉमन सी बात है, क्योंकि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप इसको बता पाएंगे, राइट। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इसका राइटर हो जाएगा। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? हम प्रिंट निकालते हैं और प्रिंट फाइंड निकालने से पहले उसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये प्रिंट कैसा फाइंड निकलेगा बाहर। ठीक है, आपका प्रिंट सही निकलेगा कि नहीं, है तो हमारा जो पेपर्स है, ठीक है, लाइट्स जो भी इंक वगैरह सारी चीज़ें उसको गलत यूज़ ना हो पाए। ठीक है, उसका सही यूज़ होना चाहिए, इसलिए उसको पहले से प्रीव्यू चेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। क्या सीरीज बिगड़ चुकी है? बिल्कुल सीरीज बिगड़ चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, इधर का उधर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी है 4th नंबर पे है वो 9 आ गया है। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? सेव एज यानी जो हम लोग सेव करते हो फाइल को, सेव करने के बाद फाइल हमारी सेव एज की जाती है। एक बार फाइल हमारी सेव होती है, एक बार हमारी फाइल क्या होती है? सेव होती है। कोई मैटर लिखा, जस्ट आपने सेव कर दिया, जब आप उसको जस्ट दोबारा जब उस मैटर को एडिट करेंगे, कुछ भी उस मैटर में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी लिखने के बाद में जब आप उसको सेव करेंगे तो फिर वो आपकी सेव नहीं होगी, फिर वो क्या होती है? सेव एज होती है। उस सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कीज़ की बात की जा रही है, वो भी राइटर में। तो राइटर में क्या F12 होती है, क्या कंट्रोल एस होती है, क्या कंट्रोल प्लस एस होती है, क्या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस होती है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस ये तो गलत हो गई, तो कंट्रोल प्लस एस ये भी गलत हो गई, कंट्रोल F12 ये भी गलत हो। कंट्रोल एस ओनली सेव के लिए होता है, F12 हमारी ये हमारी कहाँ पे होती है? ये आपकी होती है नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है, एक्सेल, कैल्क। लिब्रा ऑफिस में नहीं होगी। लिब्रा ऑफिस की बात की जाएगी तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस हो जाएगा इसका शॉर्टकट सेव एस के लिए। ठीक है, सेव एस करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक, तो ये भी आप क्लियर हो गई होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको आप एक बार समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन कह रहा है टेलीग्राम का प्रयोग करके, टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी ये बोल रहा है कि टेलीग्राम जो आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
जहाँ पे हम लोग बहुत सारी क्विज़, ठीक है, बहुत सारी सीरीज़ यानी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो भी होते हैं इस तरीके से, तो उसका यूज़ क्या कि उसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, वो भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा तो मैंने नहीं होता है। आवेदन ईमेल करने के लिए कोई चीज़ आप आवेदन करते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं करते हो, प्रयोग नहीं तो कोई नहीं करते हो। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश पहुंचाना, हाँ ये काम अच्छा है, आप विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश पहुंचाना, नहीं ये भी काम कर सकते हो, ये वाला काम कि बहुत लोगों के पास में आप बहुत सारे लोगों के पास में आप कोई संदेश पहुंचा सकते हैं, ये काम बढ़िया हमारा लग रहा है। तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश पहुंचाना, इसको आप राइट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन राइट दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये तो क्वेश्चन गलत हो ही गया, जब ये वाला सही हो गया तो ये भी गलत आपका ऑटोमेटिक हो गया। तो हमारा इस टेलीग्राम यानी किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न, यानी क्वेश्चन नंबर बी हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश पहुंचाना, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं सब लोगों को, अगर नहीं आ रही तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बाकी अगली बार से कोशिश होगी कि आपको बेस्ट तरीके से और बताया जाए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 4 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप में तुरंत फंड ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज़ तकनीकी, यानी कि क्या सबसे तेज़ तकनीकी की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे तेज़ तकनीकी की बात भी हो रही है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी लाइट से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी वो बैंक बताइए जहाँ पे, वो सुविधा बताइए जहाँ पे तुरंत पैसा आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड के। तो एक आपका दिया गया NEFT, एक आपका दिया गया RTGS, एक आपका दिया गया SMPS, एक आपका दिया गया IMPS, ठीक है। तो NFT के बारे में बात करें तो NFT आपका क्या होता है, ये एक आपकी एक संस्था है जिसको हम लोग नेशनल के अंडर पाई जाती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये जितने भी आपके फ़ोनपे, ठीक है, भीम हो गए, ठीक है, यानी जो भी छोटे छोटे आपके जो भी आप UPI ID वगैरह चलाते हो, ये सब आपके ये नेफ्ट के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेफ्ट आपकी जो होती है वो NEFT बोलते हैं उसको, ठीक है। 2005 करीब लॉन्च किया गया था ये। तो नेफ्ट जो है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद में आपका आता है एक RTGS, इसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका रियल टाइम यानी पैसा हम लोग भेजने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। SMPS, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ये हमारा जो डाटा जो होता है, यानी जो भी हमारे पावर होते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है हर डिवाइस में, यानी जैसे ये डिवाइस है यहाँ पर हमें पावर सप्लाई भेजना है तो ये डिवाइस हमारा अप्लाई किया जाता है CPU में, ठीक है। इसके बाद में एक डिवाइस हमारा आ रहा है तो IMPS, यानी कि IMPS मतलब इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम, इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम। तो यानी 4 विकल्प थे। तो नेफ्ट जो होता है इससे हम लोग तेज़ी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं कर सकते जितनी की तेज़ी से अगर बात की जाए RTGS का काम होता है, उसकी लिमिट होती है कि आप 24 घंटे में एक बार 2 बार पैसा ले सकते हो, बाकी कोई गति तेज़ निर्भर नहीं करती इसके ऊपर, क्योंकि ये बैंकों को पैसा देती है रियल टाइम, ठीक है। मॉर्निंग में आपने देखा हर बैंक पैसा रिसीव करती है 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ठीक है। तो उसी से बैंक पूरा मैनेज करती है इवनिंग तक, तो वो रियल टाइम पे पैसा पेमेंट करने का काम करती है आपकी, ठीक है। और जो ये आपका है SMPS, ठीक है, ये आपका पावर सप्लाई ये CPU में प्रयोग किया जाता है। CPU में तुमने देखा होगा वायर लगा होता है, ये हर डिवाइस के साथ अटैचमेंट होता है, क्योंकि ये डिवाइस जो होता है ये काम ही ऐसा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी बात समझ ली है, ठीक है। चलिए, और जो आपका ये दिया गया है IMPS, इसका काम होता है पेमेंट करने का, और ये इमीडिएटली पेमेंट करता है, तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये डाटा को तुरंत पेमेंट करता है, इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IMPS, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आशा करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, यानी कि वो 5 भी होगा 6 भी होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं करीब, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 7 करीब हमारा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कौन सी एक फायरवॉल नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्न कौन सी एक फायरवॉल नहीं है, यानी एक वॉल की बात कर रहा है, कौन सी एक, यानी कि इसमें से क्या क्या दिया गया है। पैकेट फ़िल्टर, ये थोड़ा इसका डार्क ज़्यादा हो गया, इसको डाउन करते हैं, ठीक है। पैकेट फ़िल्टर, ये क्या है हमारा पैकेट फ़िल्टर है। ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन गेटवे है।
प्रोक्सी सर्वर है और फायर प्रॉक्सी सर्विसेज है। 4 चीज़ें दी गई हैं, पैकेट फ़िल्टर, एप्लीकेशन गेटवेज और प्रोक्सी सर्वर और फायर प्रॉक्सी सर्विसेज। ठीक है, तो फिर यानी जो फायरवॉल होता है इसका काम क्या होता है पहले आप वो समझिए। तो फायरवॉल जो होता है आपने देखा है नेटवर्क हमारा होता है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क भी काम करता है, जैसे हम लोग फ़िल्टर लगाते हो, फ़िल्टर का मतलब काम होता है सफाई करना, ऐसे ही हमारा नेटवर्क जो होता है नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को फ़िल्टर करने का काम करता है। नेटवर्क को फ़िल्टर करने का काम कौन करता है? फायरवॉल काम करता है। जो नेटवर्क होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करता है फायरवॉल। ठीक है, इस तरीके के काम आपके कई आते हैं। तो आपका जो पैकेट फ़िल्टर है क्या ये काम करता है? हाँ, ये काम तो करता है। एप्लीकेशन गेटवे, हाँ ये भी काम करता है। प्रोक्सी सर्वर ये काम करता है क्या? आपका फायर प्रोक्सी सर्विसेज, हाँ ये भी सर्विसेज देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोक्सी सर्वर। ठीक है, प्रोक्सी सर्वर जो होता है ये आपका फायरवॉल में नहीं होता है। ठीक है, ये सर्वर हमारा एक अलग होता है, तो ये सर्वर रूप में काम करता है, प्रोक्सी सर्वर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कंफर्म हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है उसको देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 दिखा रहा है, नहीं हमारा ये जो नंबर सीरीज वाला है ये आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इधर का उधर हुआ है, बाकी आप क्वेश्चन पे ध्यान रखें। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाकी सारी जगह पे कहीं 7 कर दिया, कहीं 11 कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, आप क्वेश्चन को अटेंड कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है उसको देखते हैं। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात हो रही, वो भी प्रथम सुपर कंप्यूटर विकसित कब हुआ? चलिए पढ़ते हैं। उसको अबेकस बोलते हैं, उसको सागा बोलते हैं, उसको हम लोग परम 8000 बोलते हैं, उसको हम लोग क्रे X1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 विकल्प हमारे सामने हैं, आपको बताना है उसको क्या बोला जाता है। तो इसके लिए जो आंसर वो बताएंगे वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो अबेकस तो होने वाला नहीं, क्योंकि अबेकस जो था वो प्रथम गणना यंत्र था, आपको ये भी पता है। प्रथम गणना यंत्र पहली बार उसमें आपका प्रयोग किया गया था गणना यंत्र। ठीक है, ली चैन जो जिसके फाउंडर हैं ली चैन नाम के कैंडिडेट हैं। सागा जो है ये कोई कंप्यूटर्स का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सागा भी नहीं है। इसके बाद में बात करें हम लोग परम 8000 की बात करने वाले हैं। क्या इसकी परम 8000 ये आपका भी एक कंप्यूटर है। क्रे X1 की बात करें तो ये भी आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 भी परम सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, और क्रे X1 भी सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर हैं, दोनों ही सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, और ये भी आपका प्रथम ही है, ये भी आपका प्रथम ही है। ठीक है, ये भी प्रथम है और ये भी प्रथम। ये पहला कंप्यूटर, ये भी पहला कंप्यूटर, दोनों पहले कंप्यूटर हैं। लेकिन इसमें एक कंप्यूटर जो है वो भारत का है, एक कंप्यूटर जो है वो विश्व का है। तो भारत की यहाँ पे बात की जा रही है, भारत की। कहाँ की बात की जा रही है? भारत की। अगर कभी आपसे विश्व की बात की जाए, तब कहाँ की बात की जाए तो भैया विश्व वाला बता दीजिए, विश्व वाला। ठीक है, तो विश्व वाले जानना चाह रहे हैं, तो विश्व वाला अगर जानना चाहेगा तो आप कौन सा बताएंगे? क्रे X1 बताएंगे। अगर आपसे कहेगा भैया भारत वाला बता दीजिए, तो भारत वाला कौन सा बताएंगे? परम 8000 बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? परम 8000 भारत वाला है, और क्रे X1 कहाँ का? ये विश्व वाला है। ठीक है, प्रथम ही ये भी है, प्रथम वो भी है, दोनों प्रथम ही थे। अबेकस आपका गणना यंत्र था। ठीक है, जिसके फाउंडर मैंने आपको बता दिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आशा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो उसमें देखो क्या पूछा जा रहा है। एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या है। तो एटीएम जो होता है उसमें एटीएम जो होता है वो कि जो आपका जो डेबिट कार्ड होता है उस पर कितने अंक छपे होते हैं, ये बात पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन हमारा पूछना चाह रहा है कि जो आपका एटीएम होता है डेबिट कार्ड उसमें कितने अंक छपे होते हैं। क्या 10 अंक छपे होते हैं? क्या 12 अंक छपे होते हैं? 11 अंक होते हैं? क्या उसमें 13 डिजिट होते हैं? 4 विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सा डे है जो जिसमें डिजिट पाए जाते हैं? हमें ये भी लग रहा है क्या 10 डिजिट होते हैं? नहीं, 10 डिजिट सर तो नहीं होते हैं। क्या 12 डिजिट होते हैं? नहीं, 12 डिजिट भी सर नहीं होते हैं। क्या 11 डिजिट होते हैं? नहीं, 11 डिजिट भी नहीं होते हैं। क्या 13 डिजिट होते हैं? नहीं सर, 13 डिजिट भी नहीं होते हैं। फिर इसका एंटर क्या हो जाएगा? अगर डेबिट कार्ड की बात की जाए और वो भी एटीएम में है तो उसमें डिजिट होते हैं 16। कितने डिजिट होते हैं? 16। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसने 3 प्रेस कर दिया, 6 की जगह पे। ये सीन समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि डेबिट कार्ड में आपके कितने डिजिट होते हैं, अंक होते हैं?
अगर अंक बात कर रहा है तो डिजिट ही बोल रहा है, डिजिट मतलब 16 डिजिट की बात कर रहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आज का अगला हमारा क्या है, तो आज का क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसमें 10 दिखा रहा है, बाकी क्वेश्चन नंबर आगे होगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद के लिए एक उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बात बता रहा है कि मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद के लिए एक उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल सर्वर और खतरों का, ऑनलाइन घोटालों का सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ऐसा हमें आप ऐप्स वो बताएंगे, सॉफ्टवेयर का नाम जिससे मोबाइल तो सुरक्षा होती ही होता है उससे खतरों के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो ऑनलाइन में भी जो भी घोटाले होते हैं, जो भी धंधाली हो जाती है, ठीक है, साइबर क्राइम जो भी हमारा हो जाता है उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को तो पढ़ते हैं कौन कौन सा है। एक नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा है, एक नॉर्टन मोबाइल गार्ड है, नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा है, और इसमें से कोई नहीं है। तीन आपको दिए गए हैं, नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, नॉर्टन मोबाइल गार्ड और नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा, ठीक है। तो नॉर्टन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मोबाइल साइबर क्राइम और आपके जो भी ऑनलाइन जो भी क्राइम हो जाते हैं साइबर क्राइम, ठीक है, जो भी सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन का जवाब आपका फाइनली क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आज की अगली हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 32 दिखाने लगा, सभी क्वेश्चंस आपके आगे पीछे हो चुके हैं, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो हमें सीरीज़ के हिसाब से नहीं देख पाएंगे हम लोग, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा अगला है देखते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई फाइल, सभी फाइल, ठीक है, डिलीट की गई सभी फाइल और फोल्डर कहाँ पर जाते हैं। तो ये सिस्टम पूछना चाह रहा है कि सिस्टम जब डिलीट करता है फाइल को तो डिलीट की हुई फाइल वो कहाँ पे जाती है, वो फोल्डर कहाँ पर जाता है, ये बात पूछी जा रही है। क्या वो माई कंप्यूटर्स में प्रोवाइड हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्या वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, क्या वो माई डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, क्या वो डेस्कटॉप में चले जाते हैं। तो माई जो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट होता है, कंप्यूटर माई कंप्यूटर होता है, इसमें नहीं जाता है, माई डॉक्यूमेंट में नहीं जाता है। डेस्कटॉप पे जाएगा, डिलीट हुआ नहीं, डेस्कटॉप पे बिल्कुल नहीं जाएगा, डिलीट हुआ तो कहाँ जाएगा, तो वो तो रिसाइकिल बिन में जाता है। जो भी फाइलें आपकी डिलीट होती है, जो भी डाटा आप डिलीट करते हो एक बार सिस्टम से, वो रिसाइकिल बिन में जाता है। फिर उसको जब रिसाइकिल बिन से डिलीट करेंगे तो वो फिर परमानेंटली डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया होगा फाइनली तरीके से। क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी चीज़ इससे आपसे और पूछी जाएगी कि अगर हम परमानेंट डाटा डायरेक्ट डिलीट करना चाहें, एक बार में डिलीट करना चाहें, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप एक काम करिए, जो आप डिलीट करते हो तो आप बटन दबाते हो डिलीट वाली, तो अब आप शिफ्ट बटन के साथ में F5 नहीं दबा पाएंगे। शिफ्ट के साथ में अगर आप F5 दबाते हैं तो ये काम आपका बच जाएगा, ठीक है। एक बार में डाटा आपका परमानेंट डिलीट हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो 30 ही चलेगा क्योंकि ये तो आपका 32 आ गया था, 30, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये, ठीक। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, क्वेश्चन कैल्क का है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए, किसके लिए, अरेंज करने के लिए, ठीक है, अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है, ठीक है, कौन सा वैध जो है वो विकल्प नहीं है, यानी कि ऐसा विकल्प बताना जो नहीं है, ठीक है, किसमें, अरेंज में, अरेंज करने के लिए। तो अरेंज करना मतलब होता है जैसे कोई मैटर लिखा है, उस मैटर को हम लोग कहाँ कहाँ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक ऑप्शन दिया गया ब्रिंग टू फ्रंट, एक ऑप्शन दिया गया ब्रिंग टू बैक, एक ऑप्शन दिया गया सेंड टू बैक, इसमें भी दिया गया सेंड टू फ्रंट, इसमें भी आपको दिया गया फॉरवर्ड वन। तो हमारा जो ब्रिंग टू हम लोग फ्रंट करते हैं, तो जो भी मैटर हमारा जैसे मान लीजिए लेयर ऊपर है,
इसके पीछे ये फ़ोटो थी, ये फ़ोटो आपको ऊपर ले आनी लेयर के, तो आप क्या करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं, जो हमारा मैटर नीचे होता है सेंड टू फ्रंट, तो हम उसको सेंड करना चाह रहे हैं, वो भी फ्रंट में करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए ऊपर लिखी हुई है, इस फ्रेम है, ये फ्रेम, इसके ऊपर कोई फ़ोटो है, अब इस वाले फ्रेम को आप चाह रहे हो नीचे आ जाए, ये वाला फ्रेम नीचे चला जाए, तो आप क्या करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे, तो ये वाला फ्रेम जो होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अरेंज की बात हो रही, तो अरेंज में आपका ब्रिंग टू फ्रंट तो होता ही होता है, सेंड टू बैक ये भी होता है। ठीक है, और सेंड टू फ्रंट ये शायद नहीं होता है मेरे हिसाब से, हमें लग रहा है ये नहीं होता है। ठीक है, यही वाला नहीं होता है या ये वाला नहीं होता है, इस चीज़ को अब आप कंफर्म करके बताएंगे इसमें से कौन सा नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो ये वाला नहीं होता है, सेंड टू फ्रंट। ठीक है, लेकिन आप एक बार कंफर्म करेंगे इन दोनों में कौन सा आंसर राइट है, और इस चीज़ का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में डालना भी है सभी लोगों को ध्यान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा ध्यान से देंगे बस मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब अरेंज की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, बाकी ये फोल्डर होता है, ये नहीं होता है नीचे कहीं भी, फॉरवर्ड वन ये होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये बार फिर भी कंफर्म करना, ये वाला आपका जो है वो 90% हमें लग रहा है अब। ठीक है, पहले हमें वो वाला लग रहा था, अब ये 10% लग रहा है, तो हम लोग ज़्यादा विकल्प दे रहे हैं अब इसको देने वाले, पहले मैं इसको दे रहा था, अब आप किसको देंगे, इसको देंगे, ये वाला ज़्यादा विकल्प सही लग रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड वन वाला, तो इसको आप एक बार क्लियर करके ज़रूर बताएंगे सब लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर अगली, तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि उमंग ऐप ने सुना भी होगा, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो उमंग ऐप जो है वो गवर्नमेंट जो भारत है उसने लॉन्च कर रखा है, और उमंग ऐप की बात की जाए अगर उमंग ऐप की, ठीक है, तो ये ऐप से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा ऑलरेडी बनते हुए आए हैं और हमेशा बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, तो इसका पूरा नाम पता आपको अगर ना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसका पूरा नाम आपका जो है उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू फॉर एज फॉर गवर्नेंस। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है उमंग का। तो उमंग में 10 भाषाएं होती हैं क्या, 11 होती हैं क्या, 12 लैंग्वेजेस होती हैं क्या, 14 लैंग्वेजेस होती हैं। तो उमंग ऐप में अगर बात की जाए तो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें 10, कितनी भाषाएं होती हैं, 10 भाषाओं का सम्मिलित है उसमें। ठीक है, आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है, तो इसमें कितनी भाषाएं होती हैं उमंग ऐप में, 10 भाषाएं आपकी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्या, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो उसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी का नाम बताना है। तो कंप्यूटर जो है उसमें पीढ़ियाँ होती हैं, पीढ़ियाँ समझते हो, नहीं जैसे आज का अगर कोई चीज़ लॉन्च करेंगे बनाएंगे तो उसको आज बोलेंगे, और वो चीज़ अगर कल करेंगे तो वो चीज़ हम लोग कल बोलेंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ की बात हो रही है कि आप जब भी उसको बनाएंगे, तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया। तो कंप्यूटर में पहली पीढ़ी पहले बताएं, तो पहली पीढ़ी में एक आया था वैक्यूम ट्यूब, क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आई, और इसने काम अच्छा किया क्योंकि इसके फाउंडर के नाम जो हैं वो है, इसके फाउंडर जॉन एब्राहसिंग ब्लैमिंग। ठीक है, इसके फाउंडर का नाम है जॉन एब्राहसिंग ब्लैमिंग, कौन किसके, वैक्यूम ट्यूब के। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब लिखा, इसके फाउंडर का नाम जो है ये पहले जनरेशन की है, किस जनरेशन की है, पहले जनरेशन की है। इसमें एक ट्रांजिस्टर भी दिया गया, क्या दिया गया, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है वो दूसरे जनरेशन की है, किस जनरेशन की, दूसरे जनरेशन की। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं जॉन एब्राहसिंग ब्लैमिंग। जो ट्रांजिस्टर है इसके फाउंडर जो हैं वो हैं विलियम शॉकले। ठीक है, ये बात करें इंटीग्रेट सर्किट जो है वो तीसरी पीढ़ी की है, किस पीढ़ी की है, तीसरी पीढ़ी। तो हमसे किस पीढ़ी की बात कर रहा है, तो तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा है। लेकिन इसके फाउंडर जो हैं वो हैं आपके जैक किवली, कौन है, जैक किवली नाम के कैंडिडेट हैं जो आपके आईसी के फाउंडर हैं। VLS IC की बात करें तो ये आपकी 4th जनरेशन में जागृत हुई, कौन सी जनरेशन में, 4th। इसके कोई फाउंडर नहीं, क्योंकि IC से ही आपका क्या बन गया, VLS IC, क्या बन गया, VLS IC, IC से क्या बन गया, VLS IC बन गया। ठीक है, तो ये आपका 4th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। तो तीसरी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की डिमांड हो रही थी, तो तीसरी पीढ़ी की डिमांड जो है वो आपकी है इंटीग्रेटेड सर्किट IC। ठीक है,
तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ हम लोग आज के। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आज का अगला हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसमें आपको एक्सपोर्ट करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं और विकल्प हमारे होते भी हैं। ठीक है, क्या क्या विकल्प होते हैं? क्या हम PDF एक्सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं? ठीक है, यानी क्या क्या एक्सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं? क्या PDF होता है, क्या AUV होता है, क्या PDF दोनों होते हैं, क्या JPG होता है? तो JPG थोड़ी ना करने के लिए हम लोग काम इतना बड़ा वाला करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा काम जो करते हैं वो हम लोग इसके लिए थोड़ी ना करते हैं। तो हम लोग जो PDF को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसको PDF एक्सपोर्ट और यूज़, ये दोनों चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दोनों को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PDF और EX। जो भी आप माफ़ी चाहूँगा, जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो वो चीज़। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ आज का। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद में क्वेश्चन नंबर अगला क्या हमारा वो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग पहुँचते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लिंक्डइन। लिंक्डइन आपने सुना भी होगा। तो लिंक्डइन के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्या उपयोग किया जा सकता है लिंक्डइन के लिए, इसकी बात करें तो लिंक्डइन की बात हो रही है यहाँ पे। लिंक्डइन, ठीक है, चलिए अच्छा चीज़ है हमारा लिंक्डइन। क्या संपर्क बनाने के लिए, क्या संपर्क बनाने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ हम बता रहे हैं, इसको एक बार सही कर लेते हैं। क्या संपर्क बनाने के लिए, यानी संपर्क बना सकते हैं। क्या हम लोग सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए यूज़ करते हैं लिंक्डइन का। क्या हम लोग रोज़गार खोजने के लिए, यानी कोई आपको रोज़गार दे रहा है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन रोज़गार दे रहा है, हाँ दे रहा है, नहीं भी दे रहा है। सहकारियों को संपर्क, हाँ हम लोग संपर्क कर सकते हैं उनसे, संपर्क रहने के लिए यूज़ करते हैं। संपर्क बना सकते हैं, हाँ संपर्क बना भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी काम कर सकते हो, तो आप इसको आँख मीच के लगा देंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये तो आपका आँख मीच का क्वेश्चन होने वाला था, बहुत सरल क्वेश्चन था, उपयुक्त सभी। ठीक है, लिंक्डइन इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ से। ठीक है, तो हम लोग आशा करते हैं कि आप सब लोग क्वेश्चन ये सब जानते होंगे। अच्छी बात है बहुत। ठीक है, कि आपका जो भी रिजल्ट हो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करे, इसलिए आपने अपनी तैयारी को बहुत, एक्चुअली में आपकी तैयारी जो है वो बहुत एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी हैं और जो भी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आती है वो चीज़ आप एक बार फाइनली पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ है। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की। ठीक है, लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है, वो भी कैल्क की बात हो रही है। कैल्क मतलब एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की पूछी जा रही है। ऑटो फिल्टर समझते हो भाई? ऑटो फिल्टर समझते हो कि नहीं समझते हो? ऑटो फिल्टर का मतलब होता है जब आप कोई फ़िल्टर अप्लाई कर दो। ठीक, अप्लाई कब करते हैं फ़िल्टर? जब हमें कोई चीज़, जैसे मान ली मेरे पास नाम वगैरह हैं, जो भी चीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑटो फिल्टर। तो ऑटो फिल्टर का जो शॉर्टकट की है वो आपका क्या है? वो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के नहीं है, और एल भी नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। तो इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, याद रखने वाली बात है। एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो होता है इसीलिए पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इस चीज़ को अभी आप डिफाइन याद रखवाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो अगला है। तो कंप्यूटर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि, लोकप्रिय मतलब सबसे अति प्रिय की बात हो रही है। क्या बस टोकन है, क्या आपका इथरनेट है, क्या आपका टोकन रिंग है, क्या आपका P2P? P2P की बात करें तो पीयर टू पीयर हो जाएगा। बस टोकन की बात करें, कहाँ हो आप? बस टोकन, बस टोकन मतलब कहाँ हो? बस टोकन। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सबसे एक्सेस लोकप्रिय विधि की बात करें तो हमारे लिए, माफ़ी चाहूँगा, बस टोकन, इथरनेट और टोकन रिंग। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो टोकन रिंग ही आएगा, क्योंकि टोकन रिंग की बात करें तो ये हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सबसे लोकप्रिय एक्सेस विधि क्यों है? क्योंकि हम लोग जो डाटा इथरनेट से देते हैं उसमें समय लगता है।
ठीक है, और समय लगने से ये जो इसकी जो स्पीड होती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन जो रिंग होती है रिंग, ठीक है, ये बहुत कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं। आपने रिंग 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 पढ़ा हुई होगा, टोकन रिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो टोकन रिंग हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़नी ही पड़ती हैं, वो चीज़ हमें समझ में नहीं आ सकती जब तक उनको याद नहीं करते, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से आज। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ओपन रिसॉल्ट में फाइल खोलता है, ओपन रिसॉल्ट में। तो ओपन रिसॉल्ट में फाइल कौन खोलता है, देखते हैं। ओपन रिसॉल्ट में हमारा डेस्कटॉप फाइल क्या खोलता है, क्या हमारा हार्ड डिस्क फाइल खोलता है, क्या पेन ड्राइव खोलता है, क्या सर्विसेज खोलती हैं। तो जो ओपन रिमोट होता है, ओपन रिमोट हमारा जो होता है उसको लोग उसमें फाइलें जो होता है कौन खोलता है, फाइल जो खोलता है वो आपका, ठीक है, पेन ड्राइव खोलता है, सर्विसेज खोलता है, सर्विसेज जिसको बोलते हैं, डेस्कटॉप खोलता है, या हार्ड डिस्क खोलता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे, हम इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों से पूछेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप उसका जवाब हमें रिप्लाई करें, ठीक है। आप ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। बाकी अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या अगला है उसको हम लोग देखते हैं। इसको हमने थोड़ा कर दिया क्लियर, अब आपने देख लिया होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर अगला तरफ बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है, ई भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ई भुगतान के माध्यम से बता रहा है वॉलेट, नगद, डिजिटल वॉलेट और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो भरते हैं, यानी कि वॉलेट बता रहा है, नगद बता रहा है, कि हम लोग ई भुगतान के माध्यम से नगद नहीं कर सकते हैं, मतलब ई भुगतान नगद भी दे सकते हैं, वॉलेट में भी दे सकते हैं, डिजिटल वॉलेट उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें अगर बात करें तो हम लोग नगद जो होता है ई भुगतान के माध्यम से, नगद में भी आप दे सकते हो, नगद में भी आप दे सकते हो, ठीक है। और आप वॉलेट में दे सकते हो, वॉलेट में दे सकते हो, डिजिटल वॉलेट में दे सकते हो। नहीं, डिजिटल वॉलेट में नहीं दे सकते हम लोग, वॉलेट में तो दे सकते हैं। या तो इसका आंसर कुछ और होगा, तो इसका आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दो आंसर आ चुके हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हम लोग लगाने वाले हैं वो हम लोग लगाने वाले हैं कि ई भुगतान के ज़रिए से जो माध्यम से हमारा डाटा होता है वो किया जाता है। तो इसका आंसर हम लगाने वाले हैं भी, कौन सा लगाने वाले हैं भी, ठीक है। भी आंसर आप सब लोग लगाएंगे, इसका नगद, क्या लगाएंगे, नगद। जो भुगतान होता है उसको आप या तो दे दीजिएगा या तो आप ले लीजिएगा, वॉलेट में भी ले सकते हैं मेरे हिसाब से, तो फिर आप कुछ और होगा। तो आंसर नहीं मैचिंग सही से दिया गया है, जो आंसर दिए गए हैं, ठीक है, तो वो मैंने आपको दिखा दिए। चलिए कोई नहीं, फिर भी देखते हैं एक बार कंफर्म करके आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी, भले तो मेरे हिसाब से नगद ही होने वाला है, ई भुगतान के माध्यम से किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसके हिसाब से हम लोग 20 करीब पहुँचे हैं, बाकी पता नहीं किस जगह पे हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का हमारा। तो आज का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसके संस्थापक का नाम बताना भैया। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी की बात कर रहा है ये, अभी मैंने आईसी को पढ़ाया था आपको। आईसी के फाउंडर अभी आपने याद भी किए थे, जैक किबली। क्या किए थे, जैक किबली, ठीक है। तो आईसी के फाउंडर जो हैं वो आपके हैं जैक किबली। कौन है जैक किबली, क्या सैम अल्टमैन है, नहीं, जो मैंने बता ही दिया। सुंदर पिचई है, नहीं। जॉन किबली है, हाँ जी बिल्कुल है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जॉन किबली है। क्या जॉन माउचली है, नहीं। तो ये आपके तीनों गलत हो गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन किबली हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग टिक लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। दस्तावेज़ में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, यानी कि ये बोल रहा है कि दस्तावेज़ में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, छवि। तो आप दस्तावेज़ में छवि नहीं बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भाई छवि, क्या नहीं बना सकते हैं, क्या आकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या ऑडियो वीडियो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या कोई मॉडल बना सकते हो 3D, नहीं, मॉडल नहीं बना सकते दस्तावेज़ में। डॉक्यूमेंट में आप मॉडल नहीं बना सकते हो, डॉक्यूमेंट में आप छवि तो बना सकते हो किसी की, किसी का आकार तो चेंज कर सकते हो किसी चीज़ का, कोई ऑडियो वीडियो तो आप बना सकते हो, कर सकते हो। तो मॉडल नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा, 3D मॉडल, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या पढ़ेंगे एक बार।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। यानी हमें कोई प्रक्रिया को अगर जोड़ना हो तो उसके लिए एक अच्छा विकल्प बात कर रहा है। एक कंप्यूटर सिस्टम स्वयं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज बता रहा है, निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम बता रहा है, इंटरप्रेटर हैंडलर बता रहा है। तो अन्य हमें अगर बात की जाए एक सिस्टम को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, संपूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज, निष्पादन। यानी मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो एक सिस्टम को जो प्रक्रिया को जो जोड़ता है, जोड़ने के लिए वो आपका एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। स्वयं वो आप सिस्टम को अच्छी तरीके से जोड़ने का काम कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ये क्वेश्चन राइट है। कौन सा क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ आज के। तो क्वेश्चन नंबर 22 कवर कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 24 आ गया, 23 भी गायब है यहाँ से। चलिए कोई नहीं, पूरा सीरीज नंबरिंग सीरीज पूरी गलत है, इस पर फोकस ही नहीं करना है। बाकी हमें क्वेश्चन ओनली कंसंट्रेट करना अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। भाई इतना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो हैं, इनके ज़रिए से इस मंत्रालय ने, ठीक है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत की शुरुआत की है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता हो चुकी है। तो भारत को किस मंत्रालय ने की, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मंत्रालय ने ये चीज़ स्टार्टिंग की हुई है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ, ये हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं 25 की तरफ पे। बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी हुई हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक जारी होने के बाद की बात कर रहा है कि वो कब तक वैध रहती है। यानी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारी चेक जो होती है, चेक, ठीक, हम लोग चेक कटा लेते हैं, उस चेक में हम लोग यूज़ करने के बाद जारी हो गई, उसके बाद में कब तक वो उसका समय रहेगा, अवधि कितनी है। चेक हमने एक बार काट दी, ठीक है, आपको चेक इशू करके दे दिया, और चेक इशू करने के बाद अब आप उस चेक को कब तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कब तक आप उससे पैसा निकाल सकते हैं, कितने दिन तक। तो उसको आप 3 महीने तक निकाल सकते हैं, क्या 6 महीने तक निकाल सकते हैं, क्या 9 महीने तक निकाल सकते हैं, क्या उसको 1 साल लगा देंगे। तो उस चेक को निकालने के लिए या चेक को वैध करने के लिए चेक कब तक वैध रहती है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो हमारी जो चेक होती है उसका समय होता है 3 महीने। कितना महीने होता है, 3 मंथ तक आपकी जो चेक होती है वो आपकी सही रहती है। इसके बाद में फिर वो चेक आपकी फर्जी हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी, समझ रहे हो। तो कब तक आपकी चेक वैध रहती है, 3 मंथ तक आपकी चेक वैध रहती है जारी होने के बाद। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जारी होने के बाद, ना आप कुछ अलग करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, तो आज का क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो है वो क्या है, देखते हैं एक बार। तो हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि ये 25 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ है। हमें कंप्यूटर मैन किसे कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर मैन किसे कहा जाता है। तो सबको पता होगा कंप्यूटर मैन टिम बर्नर्स-ली दिए गए हैं, विंडसर्फ दिए गए हैं, और चार्ल्स बेबेज दिए गए हैं, जॉन किबली दिए गए हैं। तो जॉन किबली तो हो नहीं सकते, पढ़ के आ गए। टिम बर्नर्स-ली की बात की जाए तो आपने WW 3 बार वाला पढ़ा होगा, 3 बार WW पढ़ा होगा, और आपने HTML भी पढ़ा होगा। ठीक है, HTML भी पढ़ा होगा और आपने WW भी पढ़ा होगा। तो इसके जो आपके संस्थापक हैं वो आपके हैं टिम बर्नर्स-ली। आपने इंटरनेट तो खूब पढ़ा होगा, इंटरनेट पढ़ा होगा ना, इंटरनेट। तो इंटरनेट की अगर बात की जाए कभी इंटरनेट की, ठीक है, तो इंटरनेट के जो फाउंडर हैं वो आपके कौन है, विंडसर्फ नाम के कैंडिडेट है। इनके ज़रिए से सारी चीज़ें ये हो पाई है पॉसिबिलिटी। तो चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के कौन है, कंप्यूटर मैन कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के मैन यही थे। ठीक है, इन्होंने अच्छा एक काम किया भी था। ठीक है, चलिए तो 26 वाला हमारा क्लियर पॉइंट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली। तो क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे तेज़ गति और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ गति होनी चाहिए, यानी वेरी फास्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा आकार में होना चाहिए, और महंगा भी होना चाहिए, कॉस्टली। 3 चीज़ों को बता रहा है कि बड़ा भी हो, महंगा भी हो,
और अच्छा भी हो और तेज़ चलता भी हो, इतनी चीज़ें समझिए बताएंगे। 4 चीज़ें, क्या इसमें एनालॉग कंप्यूटर है, क्या इसमें माइक्रो कंप्यूटर है, क्या इसमें सुपर कंप्यूटर है, क्या इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाए। ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं क्या, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग हम लोग यानी यहाँ पे तो फिजिकली पार्ट आप जैसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं, बीवी वगैरह हो गया, कुछ टेम्परेचर वगैरह हो गया। माइक्रो कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं जो आपका मोबाइल होता है, पर्सनल गेमिंग खेलना हो गया, एंटरटेनमेंट करना हो गया, एजुकेशन करना हो गया। सुपर कंप्यूटर जो होता है, इसकी बात की जाए, ये आकार में बड़ा होता है अभी भी, और साइज़ भी बड़ा इसका है। ठीक है, ये महंगा भी बहुत है, सबसे महंगा है आपका सुपर कंप्यूटर ही आता है। इसके बाद मेन फ्रेम है। अगर आप ना हो तो फिर मेन फ्रेम के ऊपर डाला जाए, मेन फ्रेम कुछ ना कुछ करे तो इसका क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ गति के साथ काम करता है। अगर इस गति वाली बात की जाए 10 MIPS, कितना 10 MIPS, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर आपका जो हो जाएगा, लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। सबसे तेज़ गति और सबसे महंगा, सॉरी सबसे बड़ा और सबसे महंगा कला कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगली तरफ हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला, किस डिवाइस के साथ वस्तुओं को स्कैन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत अच्छा है कि किस डिवाइस के साथ वस्तुओं को स्कैन किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। क्या OMR डिवाइसेस के साथ वस्तुओं को स्कैन करते हैं, क्या VCR डिवाइस के साथ वस्तुओं को स्कैन किया जाता है, क्या MICR के नाम, क्या VCR। ठीक है, तो बात करें अगर OMR की, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो हमारी मार्कशीट, जो हमारा पेपर होते हैं मार्क वाले, OMR वाले। ठीक है, इसका नाम है OMR। तो MR वाले जो पेपर होते हैं आपके OMR सीट वाले, वो पेपर को रीड करने के लिए स्टडी डिवाइस आपके सामने है। ठीक है, OCR की बात करें तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये करेक्टर को रीड करने के लिए प्रिंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर आप अगर आपको करेक्टर रीड करने हो तो, अगर आपको चेक रीड करवानी है, चेक समझते हो, चेक मतलब आपकी जो चेक होती है वो जांचने के लिए हम लोग किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जो बैंक में चेक होती है उसको जांचने के लिए MICR डिवाइस, कौन सा डिवाइस, MICR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है VCR, क्या है VCR, बार कोड रीडर। क्या है बार, हर वस्तु में एक बार कोड होता है, इस तरीके से लाइनिंग हिसाब से आपने देखा होगा, ये बार कोड होता है। यही बार कोड हर वस्तु में स्कैन किया जाता है जिससे हमें उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है, बार कोड रीडर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे निपटा ही लेते हैं। ठीक है, कौन सी डिवाइसेस इनपुट युक्ति नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी डिवाइसेस है जो इनपुट युक्ति नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर देखा जाए बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है और माउस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉनिटर आपका आउटपुट होता है, जॉयस्टिक आउटपुट होता है, कीबोर्ड आपका आउटपुट होता है कि इनपुट होता है, बताइए, इनपुट नहीं है। माउस इनपुट होता है। तो मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर आपका आउटपुट होता है। कैसा होता है, आउटपुट, इनपुट नहीं होता। तो आपको कौन सा होता है ना, मॉनिटर। कौन सा, मॉनिटर इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो है वो आपका डायरेक्टली यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में सीरीज़ बनाएं, सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में सीरीज़ बनाएं। तो सीरीज़ बनाने का मतलब डाटा जो हमारा जो होता है इसको मापने के लिए स्टेप्स होते हैं, उस डाटा को कैसे मापा जाता है, अगर आपको वो चीज़ आती है तो ही आप डाटा को माप पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से TB आया, GB आया, MB आया, PB आया। ठीक है, TB मतलब टेराबाइट होता है, GB गीगाबाइट होता है, बिट MB मेगाबाइट होता है और PB पेंटाबाइट होता है। तो इन सब की सीरीज होती है। जैसे बिट से हमारा स्टार्ट होता है, बिट बाइट KB, तो बिट बाइट KB के बाद MB के बाद में GB के बाद में TB। ठीक है, तो TB यानी TB के बाद GB के बाद में आ जाता है आपका MB के बाद में आपका आ जाएगा PB, नहीं आएगा, गलत हो गया। तो TB के बाद में आपका आता है MB। ठीक है, MB के बाद में आपका GB के बाद में KB, तो GB आपका आगे आएगा। GB के बाद में आपका आता है KB के बाद आता है MB के बाद TB के बाद GB के बाद MB के बाद KB। ये वाला राइट आंसर लग रहा है। ठीक है,
टीबी के बाद में आपका जीबी के बाद में आपका एमबी के बाद में केबी। तो ये आंसर आपका राइट लग रहा है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ आपको देखो याद करनी पड़ेगी। एक बिट कितना छोटा इकाई होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है, ठीक है, किलोबिट होता है, मेगाबाइट होता है, मेगाबिट होता है, एमबी, फिर इसके बाद जीबी आता है, टीबी आता है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। आप पूरा सीरीज़ पढ़ें बिट से लेकर के। आपको वीडियो सीरीज़ नहीं पता है तो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप डिमांड अगर करते हैं, बताते हैं, तो भी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ हम लोग। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है वो ये है कि डेस्कटॉप क्या कह रहा है, डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन का शॉर्टकट से ओपन करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप डेस्कटॉप पर कोई चीज़ आप एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की बता रहा है। शॉर्ट पर ये देखो क्या बता रहा है, शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुनें, सिलेक्शन आइकन सेलेक्ट करके इंटर दबाएं, उपयुक्त सभी। तो शॉर्टकट पर अगर डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, राइट क्लिक करके आप पे करके ओपन क्लिक करें तब भी हो जाएगा, आइकन सेलेक्ट करके इंटर दबाएं, अगर आइकन सेलेक्ट कर लोगे इंटर दबाओ तब भी हो जाए। तो इसका मतलब यही होगा, इसका राइट आंसर ये होगा, सब चीज़ होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ से। तो ये क्वेश्चन हमारा फाइनली क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंटर की गति मापी जाती है। प्रिंटर की जो गति होती है उसको हम लोग मापते हैं, किस में मापते हैं, उसको हम लोग क्या CPS में मापते हैं, क्या उसको हम लोग LPS में LMP में मापते हैं, क्या उसको DPI में मापते हैं, उसको सब में मापते हैं। तो प्रिंटर जो होते हैं हम लोग चलाते हैं, उसकी जो गति है वो याद डालनी है। तो कैरेक्टर पर सेकेंड, ये तो हमारा गलत हो गया। कैरेक्टर पर अगर मिनट भी होता है तब भी आपका गलत हो जाता है, कैरेक्टर पर मिनट। ये आपका क्या है, LPM, लाइन पर मिनट, क्या है, लाइन पर मिनट। ठीक है, तो कितनी लाइन आपकी है, लाइन पर मिनट आपका ये काम होगा। DPI, डॉट पर इंच। तो ये हमारे कंप्यूटर में मापने वाली सभी इकाइयाँ हैं। ये भी कंप्यूटर मापते हैं, ये भी कंप्यूटर यानी प्रिंटर मापा जाता है, इनसे प्रिंटर। तो सभी इकाइयाँ प्रिंटर मापने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो चुका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है, ये क्वेश्चन हमारा है ये वाला। ठीक है, सर्वाधिक तेज़ गति वाला प्रिंटर पूछ रहा है, सर्वाधिक तेज़ गति वाला। क्योंकि अभी हमने एक बात बताई नहीं तुम्हें कि जो प्रिंटर थे ये धूम में गया, ये तभी लड़के तो आए। तो प्रिंटर की बात करें अगर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, इसमें ठंड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इंक कर लेना, इंक। इसके बाद लेज़र प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DMP बता रहा है, DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बता रहा है, तो इंकजेट प्रिंटर। सर्वाधिक तेज़ गति वाला लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की गति सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये जो गति होती है ये आपको 1 मिनट में आपको 18 से 20 पेज प्रिंट करके देती है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इंकजेट जो होता है ये आपकी लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, 300 से लेकर के 3000 लाइन ये आपकी प्रिंट करने का काम करता है। करेक्टर प्रिंट करता है, CMS वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ गति काम करता है। तो कौन सा हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे तेज़ गति प्रिंट वाला प्रिंटर का नाम। ठीक है, और कुछ है इसके बाद में, इसको डिलीट कर दिया, ओके किया। और इसके बाद देखते हैं और कुछ भी बचा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये क्लियर हो चुका है, यानी हमने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने फिर भी बहुत फाइनली आराम से ही बता दी सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप भी O लेवल या CCC अदरवाइज़ कोई भी कंप्यूटर सिलेबस में, ठीक है, कोई भी पेपर के लिए स्टडी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हैं और बेहतर तरीके से, बेहतर शिक्षा के साथ में आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी रिजल्ट के टाइम पे हम आपसे मिलते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट, ये वादा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारी चीज़ें हम एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आपके पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, जनवरी 2024 और जुलाई जो 2023 सारे पेपर मैंने एनालिसिस कर लिए,
एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकली मैं लेके आ रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए कि मैं अपने या कहीं से ऐसे क्वेश्चंस ऐसा कंटेंट उठा कर रख लिया और आपको बता दिया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए सारी चीज़ें एक जगह से फाइंड की जाती हैं, ढूंढी जाती हैं और अच्छी तरीके से उसको लेके आना। ठीक है, सारी चीज़ें। बाकी अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और अच्छी लगती हैं तो अब आपकी बारी, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें अच्छी हों तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे सब लोग बाकी अच्छी तरीके से। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, टाटा, गुड बाय, ओके, बाय बाय, गुड बाय।